नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से बाली और सुग्रीव के चरित्र की चर्चा हम कर रहे थे। भगवान ने बाली का वध किया और भगवान ने अंत में बाली पर कृपा करके बाली को अपने धाम भी भेजा। यानी परमात्मा अपराध का दंड भी देते हैं, पर अगर हमें अपराध का बोध हो जाए और हम भगवान की शरण में चले जाएं तो भगवान हमें स्वीकार भी करते हैं, अपनाते भी हैं। क्योंकि भगवान अधर्म के विरोधी हैं, अधर्मी के विरोधी नहीं है। भगवान पाप का अंत करते हैं और पाप का अंत हो जाए तो व्यक्ति का जीवन पावन हो जाता है, तो फिर प्रभु उसे स्वीकार भी करते हैं, अंगीकार भी करते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ें। जब बाली का वध हो गया तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कहा अनुजहि समझाई और राज देहु सुग्रीव वही जाई। लक्ष्मण जी से कहा कि अब तुम जाकर के सुग्रीव को राजा का पद सौंपो, उन्हें राजा बनाओ। क्योंकि भगवान राम किसी नगर में प्रवेश नहीं करते हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इस वचन का पूर्ण पालन करने के लिए वो बाली के राज्य उस नगर में प्रवेश नहीं करते, पंपा सरोवर के अंदर प्रवेश नहीं करते, बल्कि लक्ष्मण जी को इस कार्य के लिए आगे करते हैं। सुग्रीव राजा बने। अब इधर सुग्रीव ने तो राज संभाला, इधर प्रभु श्री राम देखी मनोहर सेल अनूपा रहे तहां अनुज सहित नर भूपा। एक सुंदर मनोहर शैल यानी पर्वत का रमणीक स्थान बस भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ वहीं पर अपना निवास बना लेते हैं, वहीं पर भगवान रुक जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जी यहां पर सुग्रीव की मदद के लिए प्रतीक्षा करते हैं कि सुग्रीव सीता की खोज में अपना योगदान देंगे। और इसी बीच वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का आगमन होता है। गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन किया है, पर यह केवल ऋतुओं का वर्णन नहीं है, बल्कि इन ऋतुओं के वर्णन के साथ साथ गोस्वामी जी बड़ी गूढ़ बात करते हैं। उन्होंने हर वर्णन को जोड़ने का प्रयास किया है कि जैसे मान लो अगर वर्षा हो रही है तो ये कैसा लग रहा है, जैसे परमात्मा की कृपा हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा समझो जैसे कि ये हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जीवन का दर्शन उन्होंने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के माध्यम से वर्णन किया है।
ज्ञान, अज्ञान, पाप, पुण्य, संत, असंत, इन सबकी व्याख्या इन्होंने शरद ऋतु और वर्षा ऋतु के अंदर करी है। गोस्वामी जी की बड़ी अद्भुत विशेषता है, इस वर्णन के अंदर उन्होंने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया। कुछ बातें जिनको हम आज देखने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए, और सबसे अद्भुत बात जो उन्होंने लिखी है वो कहते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जब वर्षा ऋतु आई, बादल घुमड़ने लगे, तो वो कहते हैं घन घमंड नभ गर्जत घोरा, नभ के अंदर, आकाश के अंदर गर्जनाएं होने लगी। तो प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण से, बोले प्रियाहीन डरपत मन मोरा। बड़ा आश्चर्य होता है इस वचन को सुनकर के कि प्रभु राम कितना आसक्त हैं अपनी पत्नी के उस प्रेम में कि आज जब सीता जी नहीं है तो उन्हें डर लग रहा है। स्वयं इतने महान योद्धा, साथ में लक्ष्मण जैसा योद्धा, और वो एक सामान्य पुरुषों की तरह से कहें या यूं कहें कि एक कामी पुरुष की तरह से कहते हैं, पत्नी के बिना मुझे बड़ा डर लग रहा है। सुनकर बड़ा अचंभा होता है। और एक और मजेदार बात, थोड़ी देर पहले वो स्वामी जी लिखते हैं, वही प्रभु राम कहत अनुज सन कथा अनेका और भगति बिरति नृप नीति विवेका। लक्ष्मण जी को कथाएं सुना रहे हैं। वो कथाएं कौन सी हैं? बोले भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, नृप नीति यानी राजनीति क्या है, ये पाठ पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी विरह की कथा नहीं सुनाई, कहीं पर भी उन्होंने श्रृंगार रस की कथा नहीं सुनाई। लक्ष्मण जी को सामने भक्ति की कथा सुना रहे हैं, वैराग्य की बात कर रहे हैं। और स्वयं का हाल कैसा है? बोले प्रियाहीन डरपत मन मोरा। आखिर मामला क्या है? मैं आपसे एक निवेदन करूं, कभी कभी जो ऊपर से दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग आता है, मुझे प्रसंगवश याद आ गया तो मैं आपको सुना दूं। और प्रसंग यह है कि एक बार युधिष्ठिर जी ने, यह घटना शायद महाभारत के युद्ध के बाद की है, युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को आवाज लगाई। द्रौपदी महल से दौड़ती हुई आई, और इधर युधिष्ठिर जी दौड़ते हुए द्रौपदी की तरफ गए, और सीढ़ियों पर द्रौपदी बैठी है, युधिष्ठिर जी द्रौपदी के पांव दबा रहे। अचानक उसी समय भीम पहुंच गए। भीम ने देखा युधिष्ठिर जी यानी बड़े भैया जो राजा हैं वो पत्नी के पांव दबा रहे। बड़ा बुरा लगा उन्हें, ये तो घोर पत्नी के दास की तरह से व्यवहार कर रहे। और भीम से रहा नहीं गया, तो भीम ने जाकर के अर्जुन से कहा, देखो देखो
मैंने जो देखा है वो देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा, जिनको हम कहते हैं धर्मराज, अपनी पत्नी के पांव दबा रहे। अर्जुन ने ज्यादा कुछ न कहते हुए कम शब्दों में इतना कह दिया, युधिष्ठिर जी ने जो किया, बड़े भैया ने जो किया वो ठीक किया। भीम और ज्यादा आश्चर्यचकित कि गलत को भी ये सही कह रहा है। नहीं रहा गया, एक एक करके सब भाइयों के पास भीम पहुंचे, सबको कहा युधिष्ठिर ऐसा कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, उनको इनकी नीति का ज्ञान नहीं, उनको मर्यादा का ज्ञान नहीं, पत्नी के पांव दबा रहे हैं। और सबने एक जवाब दिया, उन्होंने जो किया वो ठीक किया। अंत में वो अपनी मां के पास पहुंची, कुंती के पास, और कहा मां तो कम से कम समझेगी कि क्या गलत है क्या सही है। मां तो अपने बेटे के ऊपर, चलो भाई सब छोटे हैं, अब छोटे भाई बड़े भाई की गलती कैसे बखान करे या कैसे कहे। मां का तो अधिकार है कि वो बच्चे को कह सके कि गलत है। तो मां कुंती के पास गए, बोले ऐसा ऐसा दृश्य मैंने देखा। तो मां ने कहा बेटा युधिष्ठिर ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और तुम भी ऐसा ही करना। अब तो भीम और ज्यादा चकित हो गए, ये कमाल की बात है। बोले तुम भी ऐसा ही करना, मुझे भी कह रहे कि मैं पत्नी के पांव दबाऊं? ना ना, संभव नहीं है। अब भीम बड़े असंतुष्ट, कोई साथ देने वाला नहीं, परिवार में सब युधिष्ठिर जी का साथ दे रहे हैं, बल्कि और कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और तुम भी ऐसा ही करना। भीम ने कहा मैं कदापि ऐसा करने वाला नहीं हूं। अब भीम का मन बड़ा विचलित, असंतुष्ट। अचानक भीम घर छोड़कर चल पड़े, नहीं रहना ऐसे घर में, ऐसे लोग जहां बिल्कुल मर्यादा और नैतिकता और भारतीय संस्कृति समझ नहीं रहे। पत्नी के पांव दबाने वाला पति, ऐसा पत्नी लोलुप, और कह रहे कि हाँ अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। भीम नाराज होकर के घर से निकल पड़े। घने जंगलों में जा रहे थे तो अचानक देखा कि वहां कोई सभा होने वाली है, देव सभा। भीम ठिठक गए, ये देव सभा यहां कैसे, और क्या हो रहा है, देखूं मैं भी। थोड़ी देर में भीम ने क्या देखा कि सारे जितने देव सभा के अंदर थे वो सब खड़े हो गए सम्मान में किसी के। देखा कौन है, तो द्रौपदी आ रही है, और मुख्य सिंहासन के ऊपर द्रौपदी बैठी। और द्रौपदी ने आते ही यमराज को आवाज लगाई, कहां हैं आप? यमराज निकल करके आए, हाथ जोड़कर डरते डरते। और द्रौपदी ने कहा भीम को आपने पकड़ा ही कि नहीं अभी तक? यमराज बोले थोड़ा समय दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस बहुत जल्दी पकड़ लूंगा मैं, बचने ना पाए, छूटने ना पाए, ऐसा कठोर आदेश दिया। भीम ने कहा मारे गए, ये तो यमराज की भी माई बाप निकली द्रौपदी, और जरूर वो मैंने जो आलोचना करी है उसी के लिए दंड देने के लिए यमराज को लगाया मेरे पीछे। अब क्या करें प्राण बचाने के लिए? भीम दौड़ता हुआ गया और द्रौपदी के पांव पकड़ लिए। क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा युधिष्ठिर ने गलत किया है, मैं पकड़ लेता हूं पांव। पांव पकड़ लिए द्रौपदी के। थोड़ी देर बाद भीम ने क्या देखा, असल में वो द्रौपदी नहीं थी, वो भगवान कृष्ण थे, द्रौपदी का रूप धारण किए हुए। अब भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे। भीम ने कहा हे केशव, क्या नाटक करते, और क्या मतलब है इस नाटक का? तो भगवान ने भीम को कहा कि भीम, तुमने युधिष्ठिर को पांव दबाते हुए देखा, उसके पहले क्या हुआ वो तुमने नहीं देखा, उसके बाद और पहले कुछ नहीं जानते हो, और बस तुमको लग गया गलत हो गया। अब सुनो पूरी बात, समझो।
युधिष्ठिर ने द्रौपदी को आवाज लगाई। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आ रही थी। सीढ़ी पर पांव फिसला और उसके पांव में मोच आ गई। युधिष्ठिर को ने दूर से देखा, द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर जी दौड़ते हुए गए। द्रौपदी गिर चुकी थी, पांव में मोच आ गई थी। अब बताओ, अगर अपने किसी स्वजन को अचानक चोट लग जाए तो उस चोट के ऊपर थोड़ा हाथ लगा करके सहलाना या थोड़ा दबाना, ये कोई गलत काम है? युधिष्ठिर जी वहां पत्नी के भाव से नहीं, बल्कि किसी की को चोट लगी है तो एक मानव धर्म बनता है कि चोट लगी है तो उस समय उसको संभालना, जहां चोट लगी है वहां पर उसको देखना, समझना, और अगर हो सके तो अपने हाथ से उसको जो है थोड़ा सहला करके उस चोट को, उस दर्द को कम करने का प्रयास करना, ये मानव धर्म है। अब तुमने वो तो देखा नहीं। तुमने इतना देख लिया, द्रौपदी के पांव पे हाथ रखा, मतलब पांव दबा रहे, और बस तुम भड़क गए। तब भीम को असलियत का पता चला। भीम ने कान पकड़ लिए, प्रभु गलती हो गई मुझसे। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमने आगे पीछे कुछ देखा नहीं और हमने शुरू कर दी आलोचना। भगवान राम के चरित्र में लगभग मैं यही बात मानूंगा। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे, घन घमंड घन गर्जत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ये दृश्य देखेंगे तो हमें भी शंका होगी राम के चरित्र के प्रति, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कुछ पल पहले वही राम कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। वैराग्य की बात कर रहे हैं। तो ये वैराग्य का रूप और वो रूप आप समझ गए, इतना अंतर। और वास्तविकता ये है कि भगवान राम, चूंकि वर्षा ऋतु का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, तो ये भगवान राम अपने चरित्र के माध्यम से मानव स्वभाव और मानव प्रवृत्ति को उजागर कर रहे हैं कि अगर कोई विरही पुरुष है, अगर किसी की पत्नी चली गई है, खो गई है, तो उस समय उसकी स्थिति कैसी होगी? बोले जब वो बिजली की गड़गड़ाहट होगी, बादल जब गरजेंगे, तो उसको अपनी पत्नी की याद आएगी और उसके मन में डर आएगा। ये संपूर्ण मानव चरित्र को उजागर प्रभु राम कर रहे हैं। तो ये जो वर्णन है, इस वर्णन को थोड़ा समझना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन बड़े अद्भुत तरीके से किया। बोले सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, और जिम सद्गुण सज्जन पही आना। जब वर्षा ऋतु होती है तो थोड़ा थोड़ा पानी भरते 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 तालाब भर जाता है। आपने देखा होगा। ये किस तरह से? वो कहते हैं जिस तरह से एक सज्जन पुरुष के अंदर सद्गुण धीरे 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 बढ़ते 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 बढ़ जाते हैं। ये स्थिति उसी तरह से है जैसे तालाब में पानी धीरे धीरे सिमट कर आता है। एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन माने कौन? जिसके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति अनुराग है, जिसके मन में अपने प्रभु स्वामी के प्रति लगन है, अपने आप उसके अंदर सद्गुण खिंचे हुए चले आएंगे। अलग से सद्गुणों को पाने का प्रयास उसे नहीं करना पड़ेगा, उसको अलग अलग जगह कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर वो अपनी भक्ति पर अडिग है, अपने ईश्वर आराधना पर अडिगे, तो अपने आप सारे सद्गुण उसके जीवन में चले आएंगे। ये वर्णन वर्षा ऋतु का। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले कबहू दिवस मह निबिड़तम, और कबहू क प्रगट पतंग, और बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाय कुसंग सुसंग। वर्षा ऋतु में क्या होता है? कभी तो बादलों से सूर्य एकदम ढक जाता है,
अंधेरा छा जाता है, और कभी बादल अचानक छंट जाते हैं, सूर्य निकल आता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे कुसंगति से ज्ञान का सूर्य ढक जाता है, और जब सद्गुण आते हैं तो मानो बादल छंट गए और सूर्य निकलकर बाहर आ गया। इस वर्णन के द्वारा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संगति हानि कुसंग सुसंगति लाहू। काले बादल, वो कहते हैं ये कुसंगति है, जब कुसंगति आएगी तो ज्ञान ढक जाएगा, अज्ञान फैल जाएगा जीवन में, और सुसंगति, अच्छी संगति होगी तो ये काले बादल हट जाएंगे, ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाएगा। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में, हमारे सभी शास्त्रों में संगति को बड़ा महत्व दिया गया है। संगति का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, इसकी ढेरों घटनाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित की गई है कि किस तरह से संगति का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संगति व्यक्ति के जीवन की धारा बदल देती है। अच्छी संगति आदमी को सद्मार्ग की ओर ले जाती है, बुरी संगति आदमी को गलत दिशा में ले जाती है। आज के दौर में मैं विशेष रूप से ये बात कहूंगा, आज अक्सर सुनने में आता है कि नई पीढ़ी भटक चुकी है। उसके कारण क्या भटकने का? पारिवारिक संस्कारों से विपरीत आचरण नई पीढ़ी के देखने को मिलते हैं। परिवार सज्जन है, परिवार के अंदर सब सात्विक लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, और कई बार हम देखते हैं कि उनकी संतानें गलत खान पान, गलत आचरण, गलत रास्ते पर चल रही है। कारण क्या है? अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये सब प्रभाव संगति का प्रभाव है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर हम संतान को अपने परिवार के अनुरूप देखना चाहते हैं तो एक बात निवेदन करूंगा, हम अपनी संतानों को अच्छी संगति में रखने का प्रयास करना होगा। आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हर आदमी यह सोचता है कि मैं अपने संतान के लिए धन का ढेर लगा दूं, यह मेरा दायित्व है। लेकिन केवल धन का ढेर लगाने से दायित्व पूरा नहीं होता है। आप अपनी संतान को समय दें, वो आपके साथ रहे तो आपके संस्कार वह ग्रहण करेगा, आपकी संगति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम तो सोचते हैं बस हमने उसकी सुख सुविधाओं के सब साधन जुटा दिए, हमने उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया, हमने उसके लिए गाड़ी, हमने मोबाइल दिला दिया, ये कर दिया, हमने सोचा हमने बहुत अच्छी परवरिश करी है। यही चूक जाते हैं। और कम से कम इतना तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारा बालक किनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, उनका समय कितना दूसरों के साथ व्यतीत हो रहा है। संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा जीवन पर पड़ता है, और इसलिए थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देना होगा। आज के दौर में नई पीढ़ी के नौजवान अक्सर कहते हैं हमारे तो 500 से ज्यादा दोस्त हैं, मित्र हैं। बहुत अच्छी बात, इतनी बड़ी संख्या में। बोले हाँ, जमाना फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, जमाना जो है वो इन सब चीजों से हमने देश विदेश में अपने दोस्त बना लिए। दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, दोस्ती में कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं, 500 दोस्त, 1000 दोस्त बनाना गलत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 5 दोस्त भी अगर सद्मार्ग पर चलने वाले मिलेंगे
तो आपका जीवन सफल होगा। 500 से जीवन शायद सफल हो कि न हो। इस संगति का प्रभाव, ऐसे मित्र बनाएं जो स्वयं सदमार्ग पर चलते हों, तो निश्चित रूप से आप अपने आप सदमार्ग पर चलेंगे, अच्छाई पर चलेंगे और आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन सार्थक होगा। तो संगति का प्रभाव गोस्वामी जी लिखते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले सुखी मीन ज नीर अगाधा और जिम हरि शरणन एकौ बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिस तरह मछली गहरे पानी में सुख से रहती है, इसी तरह से जिमि हरि शरणन एकौ बाधा। अगर मनुष्य भगवान की शरणागति में चले जाए तो उसके जीवन में एक भी बाधा नहीं रहेगी, उसकी सारी बाधाएं मिट जाएंगी। ऐसे अनेक प्रसंग हमने सुने हैं, अनेक प्रसंग हमने देखे हैं। भक्तों के चरित्र में ऐसी कई गाथाएं सुनने में आती हैं। जो भगवान के शरणागत हो गए, उनकी सारी बाधाएं दूर हो गई, उनके सारे संकट दूर हो गए। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है तो नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है। बहुत सारे भक्तों के उदाहरण हैं, सबका वर्णन करना संभव नहीं है। और नरसिंह मेहता का नाम सब जानते हैं, इसलिए मैं वो नाम ले रहा हूं। और अच्छी तरह से आप जानते हैं, सेठ सांवरिया के नाम पर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा, एक हुंडी लिख दी और भगवान स्वयं मूर्त रूप से, प्रकट रूप लेकर के मेहता, नरसिंह मेहता की बेटी के लिए मायरा भरते। यानी ये भगवान की पूर्ण शरणागति में जो चला जाता है, उसके जीवन की हर बाधा प्रभु हर लेते हैं, उसके जीवन की हर बाधा वो दूर कर देते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते, बोले सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिम हरि शरणन एकौ बाधा। ये वर्षा ऋतु का वर्णन भगवान राम के चरित्र के साथ गोस्वामी जी ने बड़े अद्भुत ढंग से किया। फिर वर्षा ऋतु समाप्त हुई, शरद ऋतु आई और शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी, बोले भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पार, सदगुरु मिले जहि जिमि, संयम भ्रम समुदाय। जिस तरह से वर्षा ऋतु के जाने के बाद ये छोटे छोटे जीव जंतु जो उत्पन्न होते हैं अपने आप चले जाते हैं, इसी तरह से सदगुरु की शरण में आ जाए तो उसका संशय भ्रम रूपी ये जीव अपने आप नष्ट, अपने आप चले जाते हैं। गुरु क्या करता है? गुरु हमारा भ्रम दूर करता है, गुरु हमारा संशय मिटा देता है। ये वो छोटे छोटे जीव हैं जो बरसात के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। जब बरसात चली गई तो अपने आप संशय और भ्रम गुरु के शरण में जाने से दूर हो जाते हैं। राम कथा को अगर समझना है, प्रभु के चरित्र को समझना है, तो भ्रम दूर होना जरूरी है। जो भ्रम में रह गया वो प्रभु राम की कथा नहीं समझ पाएगा। सती का चरित्र हमारे सामने है, भ्रम हुआ, नहीं समझ पाई राम के चरित्र को। संशय दूर होना बहुत जरूरी है। उत्तरकांड में काकभूषण जी का प्रसंग जब आएगा तब हो सकता है मैं उसकी चर्चा करूं। संशय दूर होना जरूरी है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये राम का नाम, राम की कथा संशय को मिटाती है। सदगुरु के चरणों में जाएंगे, सदगुरु के द्वारा प्रभु की कथा मिलेगी जो हमारे सारे संशय मिटा देंगे। तो ये वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन, और इस वर्णन के माध्यम से गोस्वामी जी ने बड़ी गूढ़ बातें, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। इसका वर्णन बड़ा व्यापक है, बड़ी लंबी चर्चा है। समय जितना था उतनी मैंने चर्चा रखी है। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।